एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजिकल कंडीशन इन परपेरियम पीरियड। साइकोलॉजिकल कंडीशन इन पोस्टनेटल पीरियड। तुम्हें पता है कि पोस्ट परपेरियल पीरियड या फिर पोस्टनेटल पीरियड में बहुत सारे चेंजेस, फिजिकल बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो इसी तरह साइकोलॉजिकल में कुछ चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले हमारा चेंजेस आता है पोस्टपार्टम ब्लूइस। पोस्टपार्टम ब्लूइस क्या होता है? इट इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ इमोशनल चेंज। ये बहुत ही माइल्ड फॉर्म होता है इमोशनल चेंज का, जो कि हमारा पोस्टपार्टम के 2 to 4 डेज स्टार्ट हो जाता है। इसे बेबी ब्लूज भी कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं ये हमारा लास्ट कब तक रहता है? ये 2 वीक तक रहता है। अगर इसका 2 वीक से ज्यादा रहता है तो इसे हमें तुरंत असेस करना होता है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन में तो नहीं कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अगर ये 2 वीक से ज्यादा रहता है तो ये चेंजेस हो जाता है पोस्टपार्टम ब्लूज से पोस्टपार्टम डिप्रेशन तक हो सकता है। इसके अलावा इसमें क्या था? इमोशनल लाइबिलिटी और इरिटेबिलिटी। इसमें क्या था? उसको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होगा, कभी वो अचानक से खुश हो जाएगी, अचानक से वो हंसने लगेगी, अचानक से रोने लगेगी, इरिटेटेड रहेगी। तो इमोशनल लाइबिलिटी होगा, सैडनेस रहेगा, एंजाइटी रहेगा, फटीग, हेडेक, इंसोम्निया, एक्सप्रेसेस लेट डाउन फीलिंग, क्राइंग, रेस्टलेसनेस होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूखने लगेगी, नींद नहीं आएगी। अतः हमारा पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या है? मॉडरेट फॉर्म का इमोशनल चेंजेस होता है। अगर पोस्टपार्टम ब्लूज अगर वो बहुत 2 हफ्तों से ज्यादा हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन में, जिसे हम लोग ऑल्सो नोन पोस्टनेटल डिप्रेशन भी कहा जाता है। ये आफ्टर 4 वीक्स के बाद ये स्टार्ट होता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, परसिस्टेंट सैडनेस, मतलब लगातार बहुत समय तक उसकी सैडनेस रहेगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं होगा फीमेल को, लेस रिस्पॉन्सिव टू द इन्फेंट को कोई भी मतलब उसका जो रिस्पॉन्स होगा इन्फेंट के लिए उसका कम हो जाएगा, फीलिंग ऑफ गिल्टी, रिग्रेट रहेगा, सेल्फ स्टीम लो हो जाएगी, क्राइंग रहेगी, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेट, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगी, सेम वर्थलेसनेस, सुसाइडल थॉट्स आएंगे, लॉस ऑफ प्लेजर इन डेली लिविंग एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी से कोई भी प्लेजर नहीं आएगा, एजिटेशन रहेगा। ठीक है, इसके लिए हम कहते हैं उसे फैमिली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग देते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं। पता था पोस्टपार्टम साइकोसिस, ये हमारा सीवियर फॉर्म ऑफ इमोशनल चेंजेस होता है। इसमें क्या होता है? जो सिम्टम्स होता है डिप्रेशन के साथ साथ साइकोटिक फीचर्स भी आने लगते हैं। इसमें जितने भी डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं वो तो आएंगे, उसके साथ साथ साइकोटिक सिम्टम्स भी आने लगते हैं। अगर साइकोटिक सिम्टम्स की बात करें तो ये जैसे हमारा डेल्यूजन होगा, हेलुसिनेशन होगा, ब्रेक विथ रियलिटी, वो रियलिटी से अनअवेयर हो जाएगी, डिसओरिएंटेड रहेगी, टाइम प्लेस पर्सन से डिसओरिएंटेड हो जाएगी, कंफ्यूजन रहेगा, रिस्क ऑफ हार्म टू मदर और बेबी, वो खुद को भी हार्म कर सकती है और बेबी को भी हार्म कर सकती है, एजिटेशन रहेगा। अगर ऐसी कंडीशन आती तो तुरंत आती तो रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, तुरंत से हॉस्पिटलाइज करे और एंटी साइकोटिक काउंसलिंग वगैरह की तुरंत जरूरत पड़ती है।